नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल कैच करो में। तो दोस्तों तैयारी कैसी चल रही है कमेंट में ज़रूर बताइएगा और आप में से 2-3 लोगों का क्वेश्चन था कि बिहार पुलिस में हिंदी का जो है सिलेबस एक बार बता दीजिए सर, क्योंकि हमें समझ नहीं आ रहा है कि हम हिंदी में क्या पढ़े, क्या नहीं पढ़े। तो इस वीडियो में आपको मैं सब कुछ बताने वाला हूँ, हिंदी सिलेबस के बारे में कि हिंदी में आपको क्या-क्या देखने को मिलता है। तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं चक्षु प्रकाशन की नई पुस्तक बिहार पुलिस कांस्टेबल गाइड के बारे में। अगर आप पुलिस की जॉब में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो इस पुस्तक के लिए तैयार हो जाइए। इस बिहार पुलिस कांस्टेबल गाइड बुक के द्वारा चक्षु प्रकाशन ने बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षा की तैयारी को काफी आसान बना दिया है। यह पुस्तक पूरी तरह से नए सिलेबस पर आधारित है, जो कि आपको संपूर्ण सामग्री प्रदान करती है। यह एक अद्वितीय पुस्तक है जिसमें परीक्षा की तैयारी के लिए सभी महत्वपूर्ण टॉपिक्स का संग्रह है। इसमें बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षा के सिलेबस पर आधारित प्रश्न पत्र, पिछले वर्षों के हल प्रश्न पत्र और उनके व्याख्यान के साथ-साथ सभी महत्वपूर्ण टॉपिक सम्मिलित हैं। इस गाइड में आपको 3000 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न और पिछले वर्षों का 5 सॉल्व पेपर भी मिल जाता है। और इस गाइड में आपको संपूर्ण सिलेबस भी विस्तार से बताया गया है, जो कि आपकी तैयारी को सही दिशा प्रदान करती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये संपूर्ण सिलेबस आपको प्रदान किया गया है। और अगर आप अपनी तैयारी को सफलता में बदलना चाहते हैं तो आपको प्रैक्टिस सेट पेपर भी लगाने होंगे। इसीलिए चक्षु प्रकाशन ने बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षा का एक प्रैक्टिस सेट पेपर भी प्रकाशित किया है। यह प्रैक्टिस सेट बुक आपके बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षा के वास्तविक परीक्षा पैटर्न पर आधारित सभी महत्वपूर्ण टॉपिक्स को कवर करता है और आपको बेहतरीन तैयारी प्रदान करवाता है। इस प्रैक्टिस सेट बुक में आपको 5 सॉल्व पेपर, 2450 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न और 20 प्रैक्टिस सेट पेपर्स आपको मिल जाते हैं, जो कि लेटेस्ट परीक्षा पैटर्न पर आधारित है। आप इन प्रैक्टिस सेट्स के माध्यम से वास्तविक परीक्षा का अनुभव ले सकेंगे और अपनी कमजोरियों पर काम कर सकेंगे। तो आज ही अपने नजदीकी शॉप या ऑनलाइन इस पुस्तक को खरीदें और अपनी तैयारी को सफलता में बदलें। पुस्तक को ऑनलाइन खरीदने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों हिंदी के सिलेबस में अगर बात की जाए तो आपको जैसे मैं बता चुका हूं पहले कि इसमें आपको निगेटिव मार्किंग है ही नहीं इस एग्जाम में। तो आपको क्या करना है, हर एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करने ही करने हैं, चाहे वो आपको आते हो चाहे नहीं आते हो। ठीक है, ये हो गई बात। अब हिंदी का जो वेटेज है इस एग्जाम में वो 8 से 10 क्वेश्चन का रहता है। ठीक है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी आप देखेंगे तो उसमें हिंदी के आपको 8 क्वेश्चन तो मिनिमम देखने को मिलते ही हैं। ठीक है, तो 8 से 10 क्वेश्चन का यानी 8 से 10 नंबर का वेटेज है हिंदी का। तो ये काफी अच्छा वेटेज आप कह सकते हैं। तो हिंदी की तैयारी करनी बहुत जरूरी है और अच्छे से तैयारी करनी बहुत जरूरी है। और हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है ये भी जानना बहुत जरूरी है। एग्जाम का लेवल आपका 10th तक का ही रहता है। ठीक है, तो बात करते हैं हिंदी के सिलेबस के बारे में। तो दोस्तों हिंदी के सिलेबस में जैसा कि आपको यहाँ पे देख पा रहे हैं कि वाक्य गठन में आप देख पा रहे हैं वाक्य रचना, यानी वाक्य की रचना कैसे होती है, इससे क्वेश्चन आते हैं। वर्ण विचार से, जैसे कि ध्वनि कैसे निकलती है, कोई ध्वनि जैसे कि अ कहाँ से निकल रहा है, कंठ से निकल रहा है, दंत से निकल रहा है या तालु से निकल रहा है। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हो गया कारक, हो गया सर्वनाम, हो गया क्रिया, संज्ञा, संज्ञावाचक संज्ञा यानी संज्ञा के भेद। तो संज्ञा से थोड़े ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो संज्ञा आपको थोड़ा अच्छे से तैयार करना होगा। क्रिया विशेषण हो गया, संयुक्त वाक्य हो गया, मिश्रित वाक्य हो गया, अव्यय समास, उपसर्ग, प्रत्यय, उपवाक्य आदि, इन सब से क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट आप देख सकते हैं वाक्य सुधार। तो वाक्य सुधार क्या हो गया कि जैसे कि कोई सेंटेंस दिया हुआ है आपको, जैसे कि आ, राम खाना खाता है, राम खाना खाती है, राम खाना खा लेता है। तो इन तीनों वाक्य में सही कौन सा है? तो सबसे पहला वाक्य राम खाना खाता है, वो आपका सही है तो आपको सही लगाना है। ठीक है, तो इस तरह से गलत वाक्य दिए रहते हैं और उसमें सही वाक्य भी दिए रहते हैं, तो आपको सही वाक्य का पता लगा के उसे टिक लगाना रहता है। ठीक है, और आपका जो आंसर पेपर रहेगा वो OMR बेस्ड रहेगा, यानी आपको गोला भरना होगा, है ना। तो इस तरीके से ये जो है क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। 1 से 2 क्वेश्चन रहते हैं वाक्य सुधार से। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे शब्द प्रकार, जिसमें कि मैंने संज्ञा, ये काफी इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने इसको वीवीआई भी कर दिया है। संज्ञा से अक्सर 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते ही हैं इसमें। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ये जो मैंने जो भी तैयार किया है ये, इसमें मैंने सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखा है, एनालाइज किया है, उसके बाद मैंने ये सारे कुछ लिखे हैं जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, सर्वनाम हो गया, क्रिया के जो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, इन सब से भी क्वेश्चन देखने को मिला है।
तो इन्हें भी आपको तैयार करना है। ठीक है, विशेषण हो गया, क्रिया विशेषण हो गया, संयुक्त वाक्य हो गया, अव्यय हो गया, समास हो गया। अव्यय समास से भी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन उपसर्ग और प्रत्यय ये थोड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, जिसको मैंने ब्लू कर दिया है ताकि आप ध्यान में रखें इस चीज को और इसे अच्छे से तैयार जरूर कीजिएगा। फिर हो गया उपवाक्य आदि के प्रकार। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स जो है आपको अच्छे से तैयार करने हैं, जो मैंने इंपॉर्टेंट बताया है वो आपको बहुत अच्छे से तैयार करने होंगे। ठीक है, विलोम शब्द हो गया आपका उल्टे शब्द, जैसे कि दिन का रात, ठीक है, सही का गलत, उल्टा का सीधा, तो ये हो गया विलोम शब्द यानी उल्टे शब्द। तो ये भी आपको तैयार कर लेना है, 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं इससे। कई साल नहीं भी पूछा गया है लेकिन आते हैं। ठीक है, तो आपको तैयारी कर लेनी है। और ये हो गया पर्यायवाची शब्द, जिसे हर साल क्वेश्चन पूछा गया है। हर साल 2 से 3 या 1 भी क्वेश्चन आपके जरूर आएंगे ही पर्यायवाची शब्द से। पर्यायवाची शब्द का अर्थ ये होता है कि एक शब्दों के जो अनेक नाम होते हैं ना, ठीक है, जैसे कि सूरज का नाम और क्या-क्या होता है, तो सूरज का नाम जैसे कि दिनकर हो गया, दिवाकर हो गया, रवि हो गया, है ना? तो एक शब्द के लिए और भी जो बहुत सारे शब्द होते हैं, उसे हम पर्यायवाची शब्द बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो वाक्यांश मतलब अनेक शब्दों के लिए जो एक शब्द हम यूज़ करते हैं, उसे हम बोलते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ठीक है? तो ये भी कई बार देखा गया है कि इससे भी क्वेश्चन आपके आए हैं। ठीक है? तो ये भी आपको देख लेना है और आपको ग्रामर के बुक सब में ये आराम से मिल जाएगा। हिंदी व्याकरण के जो भी ग्रामर के बुक होते हैं, उसमें आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट है आपका संधि और संधि विच्छेद। ठीक है? तो इससे किसी साल देखा गया है क्वेश्चन, किसी साल नहीं देखा गया है। तो ये भी आपको तैयार कर लेने हैं। ठीक है? तो इसमें कैसे-कैसे संधि हो गए, जैसे कि विसर्ग संधि हो गए, स्वर संधि हो गए, व्यंजन संधि हो गए, तो आपको संधि के भेद भी एक बार देख लेने हैं। ठीक है? तो ये हो गया संधि और संधि विच्छेद। और ये संधि विच्छेद में जैसे कि संधि से उत्पन्न होने वाले शब्दों को पृथक्करण करना होता है या फिर उन्हें विच्छेद करना होता है। ठीक है? तो ये हो गया आपका संधि विच्छेद। तो इससे भी क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट है आपका मुहावरे या फिर लोकोक्तियाँ। और मुहावरे और लोकोक्तियाँ से हर साल एक ना एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलता ही है। ठीक है? तो ये भी आपको तैयार कर लेने हैं। और नेक्स्ट है आपका दोस्तों, जैसे कि प्रमुख कवि द्वारा रचित पंक्तियाँ। तो ये हर साल आपको देखने को मिलता है, कोई ना कोई जो है किसी कवि की कोई पंक्तियाँ दे दी जाती है और कहा जाता है या तो उस पंक्ति के लेखक का नाम बताइए या फिर उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दिए जाते हैं आपको। तो यहाँ पे मैंने जो भी इम्पोर्टेंट लेखक हैं, हमारे भारतीय लेखक यानी भारतीय कवि जो हैं, उनके यहाँ पे मैंने नाम लिख दिए हैं, जैसे कि रवीन्द्रनाथ टैगोर हो गए, रामधारी सिंह दिनकर हो गए, सूरदास, तुलसीदास, महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, हरिवंश राय बच्चन, जयशंकर प्रसाद, दिनेश चंद्र शर्मा, सुमित्रा नंदन पंत। तो कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आपको महादेवी वर्मा, तुलसीदास, रामधारी सिंह दिनकर, रविन्द्रनाथ टैगोर, सुमित्रा नंदन पंत और विष्णु प्रभाकर। तो इन सब का थोड़ा ज्यादा ध्यान रखिएगा। हाँ, यहाँ जयशंकर प्रसाद, हरिवंश राय बच्चन, इन सबसे ज्यादा क्वेश्चन थोड़े आते हैं, तो इन सबको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। तो ये था आपका हिंदी का पूरा संपूर्ण सिलेबस। इसमें आपको सारे के सारे टॉपिक्स नहीं देखने को मिलेंगे, क्योंकि जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन जिससे आए हैं, मैंने इसमें उसी को रखा है और आपको भी वही चीज तैयार करना है। सारे पूरा ग्रामर अगर आप पढ़ने जाइएगा तो वीडियो इतनी लंबी बनेगी कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। ठीक है? इसमें जो भी मैंने टॉपिक बताया है, आपको सिर्फ उतना ही तैयार करना है और इसी से आपका जो है हिंदी का पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।